यस डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कोरोना टाइम में सब सुरक्षित होंगे ऐसी उम्मीद करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है अपना न्यूमेरिकल्स ऑन पोटेंशियोमीटर। थ्योरी इसकी पहले हो चुकी है, एप्लीकेशंस हो चुके हैं और आज शुरुआत करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की। तो इस पे बेस्ड पहले कुछ ये दो मैंने डायग्राम बनाए हुए हैं, इन पे बेस पे कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं, इनकी बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। ये एक पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, जिसमें ये प्राइमरी सेल लगी हुई है जिससे ए बी में पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश किया हुआ है और इस वाली सेल का हमें नो डिफ्लेक्शन पोजीशन निकालनी है। नो डिफ्लेक्शन पोजीशन के लिए यहाँ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे। गैल्वेनोमीटर जहाँ जीरो रीडिंग शो कर देगा उसको नो डिफ्लेक्शन पोजीशन बोल देते हैं। तो इस टाइम जे पे नो डिफ्लेक्शन पोजीशन मान लीजिए है। अब ये चार कंडीशन दी हुई हैं कि अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाई जाए, बढ़ाने को इस तरह से ऊपर को एरो लगा के शो कर देते हैं शॉर्ट में, तो ये डिफ्लेक्शन पोजीशन जो जे पे है ये बी की तरफ को शिफ्ट हो जाएगी या ए की तरफ को शिफ्ट हो जाएगी। तो देखते हैं कैसे होगा। पहले जब इसमें कोई करंट फ्लो हो रही होगी वायर ए बी में, तो इस ए बी की पूरी लेंथ में कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इस्टेब्लिश हो रखा होगा। अगर आई करंट होगी और ए से बी के बीच आर रेजिस्टेंस होगा तो ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा और उस पोटेंशियल ड्रॉप के लिए इतना पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के बैलेंस के लिए काफ़ी था। इतनी लेंथ पे सेल बैलेंस हो रही है यानी इतनी लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के ईएमएफ के बराबर था। अगर इसमें आर की वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। जब करंट की वैल्यू कम होगी तो ए से बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसे हम बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इसकी टोटल लेंथ, अगर इसकी लेंथ ए से बी तक की एल हुई तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा यानी पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। इसलिए इसके पोटेंशियल डिफरेंस को अब मेजर करने के लिए, क्योंकि के की वैल्यू कम हो गई है, इसलिए ये लेंथ बढ़ानी पड़ेगी ताकि प्रोडक्ट होके यही वैल्यू आ जाए। तो आर अगर इंक्रीज करता है तो ये ए से जे तक की लेंथ भी इंक्रीज होगी। ये आसान रह जाएगा याद करना कि आर बढ़ेगा तो ये लेंथ भी बढ़ेगी, बैलेंसिंग लेंथ, या ये कह दीजिए कि जे शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ को, बी की तरफ को। तो इसका रिवर्स भी देख लेते हैं। व्हेन आर डिक्रीजेज तो बैलेंसिंग लेंथ जो है वो भी डिक्रीज होगी। बैलेंसिंग लेंथ से मतलब है ए से लेके जे तक की लेंथ, और लेंथ डिक्रीज होने का मतलब है कि जे शिफ्ट होगा ए की तरफ। अब आते हैं इस रेजिस्टेंस पे। ये रेजिस्टेंस इस सेल के साथ सीरीज में है। जब नो डिफ्लेक्शन पोजीशन आ जाती है तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट होती नहीं है। जब करंट नहीं होती है तो ये सेल जुड़ जाए ना जुड़ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए इस रेजिस्टेंस के जब वो सेल के सीरीज में है, इस सेल के जोड़ने से या ना जोड़ने से, घटने से या बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नो चेंज, जे की पोजीशन पे कोई चेंज नहीं होने वाला। एक तो ये केस था। सेकंड केस, अगर ये रेजिस्टेंस एस इसके पैरेलल में लगा हुआ हो जिसकी बैलेंसिंग पोजीशन हमने निकालनी है। मान लीजिए स्टार्टिंग में एल लेंथ पे हमारा नो डिफ्लेक्शन पोजीशन मिली हुई थी। ये गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट कर देता हूँ। तो फिर वही चारों केस है। फर्स्ट केस, अगर हम आर को इंक्रीज करें तो वही केस रहेगा। आर इंक्रीज होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगी। आर इंक्रीज होगा तो करंट घटेगी, करंट घटेगी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज होगी। पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज होगी तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा लेंथ पे आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज होगी यानी जे शिफ्ट होगा बी की तरफ को। वही ऊपर वाला सेम केस, आर डिक्रीज होगा तो एल डिक्रीज होगा और जे शिफ्ट होगा ए की तरफ। अब मेन बात आती है यहाँ पे एस के लिए। अगर हम एस को इंक्रीज करते हैं, ये देखिए एस को इंक्रीज करते हैं। देखिए जब बैलेंसिंग कंडीशन आ गई थी तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं थी इस सर्किट में,
यानी सेल की जो करंट यहाँ से पोटेंशियोमीटर वायर में को जा रही थी वो नहीं है, सेल से कोई करंट नहीं ली जा रही इस सर्किट में, लेकिन सेल की करंट इस सर्किट में ज़रूर फ्लो हो रही है। जब इस सर्किट में फ्लो हो रही है तो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण सेल के अंदर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा। जब सेल के अंदर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो आउटर सर्किट में हमें कम वोल्टेज मिलेगी। वो कम वोल्टेज के लिए कितनी लेंथ पे हमें नो डिफ्लेक्शन पोजीशन मिलने वाली है, तो जितनी ये वोल्टेज कम हो जाएगी उतनी बैलेंसिंग लेंथ कम हो जाएगी। इसलिए अगर एस इंक्रीज होता है तो हमारी जो बैलेंसिंग लेंथ है वो डिक्रीज, सॉरी, हाँ, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था V इक्वल टू ई माइनस आई आर। अगर इसका EMF E है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और इसके कारण इस डायरेक्शन सर्किट में करंट I फ्लो हो रही है तो इतना पोटेंशियल ड्रॉप सेल के अंदर हो जाता है। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप टर्मिनल्स के बीच बचा वो इसके EMF से कुछ कम है, इसलिए यहाँ हमें लेंथ कुछ कम मिलती है। अगर मैं S की वैल्यू बढ़ाता हूँ, ये वैल्यू बढ़ती है तो करंट कम हो जाएगी, करंट कम होगी तो ये IR की वैल्यू कम होगी, जितनी वैल्यू कम होगी उतनी E में से क्वांटिटी कम लेस होगी, यानी उतनी ही V की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो S बढ़ा तो V भी बढ़ा और V बढ़ेगा तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ के आएगी, यानी L विल ऑल्सो इंक्रीज। इसका मतलब है J शिफ्ट होगा B की तरफ को। और दूसरा, इसको थोड़ा सा इजीली ये समझ सकते हैं कि अगर ये रेजिस्टेंस ही ना होता, रेजिस्टेंस ना होता तो इसका मतलब यहाँ से करंट ही ना बहती। करंट ना बहने का मतलब है S की वैल्यू इन्फिनिटिव, यानी S की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जब S की इधर करंट ही नहीं बहेगी तो सारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें यहाँ बैलेंसिंग लेंथ के रूप में मिलेगा, जो मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए। जब सेल से करंट नहीं ली जाती तो उसके टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उसका EMF होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो जब S की वैल्यू बढ़ते हुए इन्फिनिटी तक पहुँची, यानी मैक्सिमम पहुँची, तो E भी मैक्सिमम हो गया। और जब इसकी वैल्यू हम घटाना शुरू करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट इस सर्किट में बहेगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा बहेगी, करंट ज़्यादा बहेगी तो ये पोटेंशियल ड्रॉप सेल के अंदर IR की वैल्यू बढ़ेगी। ये बढ़ेगी, बढ़ी हुई वैल्यू जब E में से लेस होगी तो V की वैल्यू कम आएगी, और V की वैल्यू कम होगी तो बैलेंसिंग लेंथ कम होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब S घटेगा तो बैलेंसिंग लेंथ भी घटेगी, यानी J शिफ्ट होगा A की तरफ। तो ये कुछ पॉइंट्स एग्जाम में बहुत काम आते हैं, इनको आप देख लेंगे एक बार अच्छी तरह से। अब आते हैं इसके फर्स्ट न्यूमेरिकल पे। पहले बहुत ही इजी से न्यूमेरिकल करते हैं, एक बार टॉपिक थोड़ा क्लियर हो जाए, फिर थोड़े से हाई लेवल के भी लेके चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन लेते हैं। और पहला क्वेश्चन है ये कि मान लीजिए ये पोटेंशियोमीटर वायर था अपना AB, लेंथ थी इसकी 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर। यहाँ इसमें कोई 2 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। अभी कोई रेजिस्टेंस इसके सीरीज में नहीं जोड़ा गया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लेके चले हैं। और दूसरी सेल, सेकेंडरी सेल बोल सकते हैं इसको, वो इसकी कितनी लेंथ पे बैलेंसिंग पोजीशन देगी अगर इसका EMF हमारा 1.5 वोल्ट हो। ये 2 वोल्ट है, ये 1.5 वोल्ट है। तो एक तो सिंपल तरीका ये है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालिए। तो एक तो सिंपल तरीका ये है कि पहले A और B के बीच की पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, बिकॉज पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियोमीटर वायर में पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है कि 2 वोल्ट है और वो 100 सेंटीमीटर में अप्लाइड है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गई 2/100 वोल्ट पर सेंटीमीटर। यानी इस वायर की 1 सेंटीमीटर लेंथ में हमें क्या मिलेगा, 0.02 आ जाएगा, 0.02 वोल्ट मिल जाएगा। तो जितनी लेंथ ये यहाँ पे कवर हुई है, जिसमें ये इसकी बैलेंसिंग पोजीशन मिली है, ये मान लीजिए मैं गैल्वेनोमीटर बना देता हूँ,
तो इतनी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वोल्ट आ जाएगी। तो देयरफॉर फॉर सेकेंडरी सेल, इस सेल के लिए अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ V इक्वल टू K इंटू एल, तो V की वैल्यू है यहाँ पे 1.5, K की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं 2/100 और L की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देयरफॉर L की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.5 इंटू 100/2 मल्टीप्लाई किया और 7.5 सेंटीमीटर हमारी ये आ जाएगी। एक तो तरीका ये है, और शॉर्टकट ये है कि मान लीजिए एमसीक्यू में क्वेश्चन दे रखा है तो फटाफट कीजिए कि भाई दोनों तरह से इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लीजिए। वहाँ पे 2 वोल्ट अपॉन 100, 2 वोल्ट अप्लाइड है 100 सेंटीमीटर में, तो उसके हिसाब से पोटेंशियल ग्रेडियंट हुई 2/100। और यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर अप्लाइड है एल लेंथ में, जो 75 आ चुकी है, लेकिन एल तो मुझे निकालनी है, तो 1.5 को एल सेंटीमीटर में करके पोटेंशियल ग्रेडियंट वही आनी चाहिए। सेम वायर है, जब वायर सेम है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट तो वही आनी चाहिए। तो 100 सेंटीमीटर के लिए 2 वोल्ट और एल सेंटीमीटर के लिए 1.5 वोल्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको कर दीजिए। तो एल की वैल्यू यहाँ भी आपकी 75 सेंटीमीटर शॉर्टकट में आ जाएगी। एमसीक्यू में है तो फटाफट करिए, उसमें सॉल्यूशन तो हमें देना होता नहीं। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ ले लेता हूँ, चलिए इसको हटा ही देता हूँ। ये वैल्यू चेंज कर देता हूँ अब की बार मान लीजिए ये वैल्यू हमें नहीं पता है और ये वैल्यू हमें 3 वोल्ट दे रखी है। ये 75 सेंटीमीटर हमें दिया है अब की बार, तो ई की वैल्यू निकालिए। चलिए ये लेंथ भी हम चेंज कर देते हैं, मान लीजिए ये 200 सेंटीमीटर थी। तो एक तो शॉर्टकट वो है कि दोनों तरफ से पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालिए और आंसर निकल जाएगा कि ई वोल्ट के हिसाब से 200 सेंटीमीटर में वो अप्लाइड है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ये हुई। और यहाँ पे 3 वोल्ट 75 सेंटीमीटर में अप्लाइड है, तो ये हो गई। और फटाफट ई की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं कि 2/75 इंटू 200, 25 से काट लीजिए तो 16/3। क्या होगा? 3 है ये। तो ये हो गया E इक्वल टू 3/75 इंटू 200, ये 25, ये 8, तो ये आ गया 8 वोल्ट। और थोड़ा सा अगर सॉल्व करने के लिए आता है तो मेथड वही रहेगा, बिकॉज पोटेंशियल ग्रेडियंट K इक्वल टू E अपॉन 200 सेंटीमीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर हुआ। नहीं, बिकॉज बैलेंसिंग लेंथ इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, EMF ऑफ सेकेंडरी सेल 3 वोल्ट। तो यहाँ से पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेंगे 3 वोल्ट अपॉन 75 सेंटीमीटर, ये हमारा वोल्ट पर सेंटीमीटर आ गया। अब 75 सेंटीमीटर में वोल्टेज है 3, तो 200 वोल्ट 200 सेंटीमीटर में कितनी वोल्टेज बनती है? तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 200 सेंटीमीटर इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट को टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारी आ चुकी है 3/75, बाकी है 200। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो 8 वोल्ट हमारी आई ए से बी के बीच की 200 लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस। और क्योंकि और रेजिस्टेंस कोई सर्किट में है नहीं, इसलिए
वो पोटेंशियल डिफरेंस ही इसका ईएमएफ होगा। तो देयरफॉर यही हमारी वैल्यू आ गई ई की। तो देयरफॉर ई इक्वल टू 8 वोल्ट। चलिए आगे चलते हैं। ये डायग्राम में 75 थोड़ा आगे दिखा दिया। ये करीब करीब वैसे तो आधे से भी कम में यहाँ हो जाना चाहिए था, कोई बात नहीं, डायग्राम में दिखाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैथमेटिकली हमें करना पड़ेगा, वो मैं करना भूल गया उस टाइम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि ये 6 वोल्ट की बैटरी है, सेल है, अब की बार 10 ओम का रेजिस्टेंस इसके साथ कनेक्टेड है और ये पोटेंशियोमीटर वायर से इस तरह से कनेक्टेड है। ये पोटेंशियोमीटर वायर है अपना ए बी। इसकी लेंथ अब की बार 10 मीटर मान के चलते हैं। कोई दूसरी सेल है जो 1.5 वोल्ट की है, वो कितनी लेंथ पे बैलेंस होगी ये हमें निकालना है। अब की बार पोटेंशियोमीटर वायर का भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वो है 5 ओम। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल ई इक्वल टू दिया है 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस इन सीरीज वो दिया है हमें 10 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ये दिया है हमें 5 ओम, 5 ओम, और बैलेंसिंग लेंथ एल हमें कैलकुलेट करनी है, ये है हमारी बैलेंसिंग लेंथ। और सेकेंडरी सेल का ईएमएफ हमें मिला है, ई डैश इसको कह सकते हैं 1.5 वोल्ट। तो अब की बार पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए मैं 6/10 मीटर नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा 6 वोल्ट इस ए बी लेंथ में इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। कुछ पोटेंशियल ड्रॉप 10 ओम में ड्रॉप हो चुका है। तो 10 ओम में कितना ड्रॉप हो चुका है पहले वो निकाल लेंगे, उसे 6 वोल्ट में लेस करके, तो हमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा और तब हम उसको लेंथ 10 मीटर से डिवाइड करके पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 6 वोल्ट के साथ टोटल रेजिस्टेंस कितना सीरीज में हो गया, 10 ओम ये और 5 ओम इस लेंथ का है, मिला है हमें। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारा 15 ओम। 15 ओम से हम 6 वोल्ट को डिवाइड करके पहले इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट को निकालेंगे। तो बिकॉज ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल बिकॉज पोटेंशियल ग्रेडियंट because current in potentiometer wire तो because current in potentiometer wire I इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 6 वोल्ट अपॉन 10 ओम प्लस 5 ओम। 10 और 5 दोनों सीरीज में हैं, तो 6/15 यानी 3 से काट लेते हैं ऊपर नीचे, 2/5 एम्पियर। अब ये 2/5 एम्पियर सेल से चलेगी, पोटेंशियोमीटर वायर से होती हुई इस रेजिस्टेंस में वो पास होगी। तो या तो पहले यहाँ का वोल्टेज निकाल लीजिए, 10 वोल्ट में कितना हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू हमारी आ चुकी है 2/5 इंटू 10 कर दीजिए, तो 4 वोल्ट तो यहाँ पे ड्रॉप हो गया। उस 4 को 6 में से घटा के 2 वोल्ट बचा, वो यहाँ निकाल लीजिए। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं मिलता है
तो ये यहाँ निकाल लीजिए, या फिर ये रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इन पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियल ड्रॉप कह देता हूँ, देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप इन पोटेंशियोमीटर वायर V इक्वल टू क्या हुआ, I इंटू आर। आई आ चुकी थी हमारी 2/5, इसका रेजिस्टेंस 5 है, तो 2 वोल्ट ये हो गया। अब ये 2 वोल्ट A से B के बीच ड्रॉप हुआ है 10 मीटर लेंथ में, यहाँ से पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारी आ जाएगी। देयरफॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट K इक्वल टू आ गई हमारी 2/10 वोल्ट पर मीटर है अब की बार, यानी 1/5 वोल्ट पर मीटर। अब ये 1.5 वोल्ट कितनी लेंथ में बैलेंसिंग पोजीशन देगा, तो अब सीधा वही अपना फॉर्मूला आ जाएगा। देयरफॉर फॉर सेकेंडरी सेल इसका ईएमएफ 1.5 जितनी लेंथ में बैलेंस हो रहा है उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 1.5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.5 इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारी 1.5 आ चुकी थी, एल हमें निकालना है, तो L इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7.5 मीटर इतनी लेंथ पे इसकी बैलेंसिंग पोजीशन आ जाएगी। चलिए ये अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जल्दबाजी में 6 वोल्ट से नहीं निकलना था, कुछ वोल्टेज ड्रॉप जो यहाँ हुआ उसे लेस करके, और तब पोटेंशियल ग्रेडियंट पे हमें आना था। चलिए इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2 सेल्स ऑफ EMF E1 and E2 are balanced on potentiometer wire at 30 centimeter and x centimeter respectively. ये हमें गिवन है कि इनका दोनों का EMF का रेशो 1.5 है, तो फाइंड द डिफरेंस between their balancing lengths। एक की बैलेंसिंग लेंथ हमें दी है 30 सेंटीमीटर, दूसरे की बैलेंसिंग लेंथ हमें निकालनी है, और दोनों का रेशियो दिया हुआ है, पोटेंशियल ग्रेडियंट वगैरह कुछ नहीं दी हुई है, तो दूसरे की लेंथ निकाल के और डिफरेंस निकालना है। तो इस तरह से दिया हुआ है, ये पोटेंशियोमीटर का वायर है, एक सेल है E1 जिसकी बैलेंसिंग लेंथ दी हुई है 30 सेंटीमीटर, दूसरी सेल अगर हम जोड़ते हैं, चलिए मैं की का इस्तेमाल कर लेता हूँ, दूसरी सेल ये E2 अगर जोड़ते हैं तो इसकी बैलेंसिंग लेंथ पता नहीं ज़्यादा आएगी कम आएगी, कुछ कह नहीं सकते, वैसे कम आनी चाहिए क्योंकि पहले वाली इसकी 1.5 गुनी ज़्यादा है, तो पहले वाली बड़ी है दूसरे वाली छोटी है, तो बैलेंसिंग लेंथ इसकी कम आनी चाहिए। तो चलिए इसको मैं डायग्राम को इस तरह से कहीं यहाँ पे टच करा देता हूँ। ये लेंथ E2 वाली सेल की होगी, E1 वाली सेल की वैल्यू जिसे L1 कह सकता हूँ, ये 30 सेंटीमीटर हुई। दो सेल का कंपैरिजन हो रखा है पोटेंशियोमीटर में, दो सेल का कंपैरिजन हमने करना सीख रखा है। यहाँ कोई प्राइमरी सेल लगी होगी जिससे पोटेंशियल ग्रेडियंट इसमें इस्टेब्लिश होगी, उसका कोई डेटा हमें नहीं मिला है।
तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल करेंगे बिल्कुल, बिकॉज इफ k इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट देन दो सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन हमने करना सीख रखा है। E1/E2 इक्वल टू KL1/KL2। E1/E2 की वैल्यू हमें 1.5 दे रखी है, K से K कैंसिल हो जाएगा, L1 की वैल्यू 30 है, L2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो L2 की वैल्यू जब सॉल्यूशन आप करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब L2 हमें पता चल गया, L1 पहले से ही पता है, देयरफॉर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस, लेंथ का डिफरेंस इन लेंथ बहुत ही सिंपल हो गया, 10 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है अब की बार कि पोटेंशियोमीटर के साथ दो सेल कनेक्टेड हैं। एक बार दोनों सेम पोलैरिटी के साथ और बैलेंसिंग लेंथ मिलती है 350 सेंटीमीटर। और दूसरी बार दोनों अपोजिट सेंस में इस तरह से। बैलेंसिंग लेंथ के लिए गैल्वेनोमीटर में पिछली बार शायद जोड़ना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब की बार बैलेंसिंग लेंथ है 50 सेंटीमीटर। इसका ईएमएफ E1, इसका E2। तो E1 E2 दोनों की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ पे जो भी प्राइमरी सेल होगी उसका कोई डेटा नहीं दिया गया है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। ये हमारा AB पोटेंशियोमीटर वायर है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हेन टू सेल्स ऑफ EMF E1 and E2 are connected in series with same polarity towards A, the balancing length is 350 centimeter, and when connected in series in opposite sense, the balancing length is 50 centimeter. Find E1 and E2। ये हमारा क्वेश्चन है और पोटेंशियल ग्रेडियंट दी है इसकी। गिवन पोटेंशियल ग्रेडियंट K इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर। ये थोड़ा हिंट दिया है, तो सिंपल सॉल्यूशन है बिल्कुल। देखने में तो ऐसा लगता है कि डायग्राम थोड़ा सा जंजाल सा है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। एक बार इसी तरह से है जैसे दो सेल्स के ईएमएफ का कॉम्बिनेशन, ईएमएफ का कंपैरिजन हमने कर लिया हो। इन दो सेल का ईएमएफ दोनों का सम हो जाएगा। जब सीरीज में सेल कनेक्ट होती हैं तो नेट ईएमएफ बनता है दोनों के इंडिविजुअल ईएमएफ का सम के बराबर। और जब अपोजिट सेंस में जुड़ती हैं तो इसको E" कहूँ तो दोनों के ईएमएफ के डिफरेंस के बराबर। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें दी है, इससे कुछ हेल्प मिलने वाली है। तो फर्स्ट केस में लेते हैं E1 + E2 इक्वल टू K × 350।
पोटेंशियल ग्रेडियंट के हमें दे रखी है 1 वोल्ट तो के की वैल्यू जो हमें दी थी 1 वोल्ट पर मीटर, उसका मतलब ये हो गया 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है हमें। तो 1 वोल्ट यानी 1/100 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो यहाँ के की वैल्यू रख लेता हूँ। तो E1 प्लस E2 हमारा हुआ 1/100 इंटू 350 यानी 3.5। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। E1 प्लस E2 इक्वल टू 3.5। अब तो वोल्ट हो गया ये 3.5 वोल्ट। सिमिलरली सेकंड केस में क्या था, दोनों सेल अपोजिट सेंस में हैं, तो E1 माइनस E2, के की वैल्यू हमारी 1/100 और लेंथ हमें वहाँ दी है 50, तो ये हो जाती है हमारी 0.5 वोल्ट, यानी E1 माइनस E2 इक्वल टू 0.5 वोल्ट। अब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। ये इक्वेशन हमारी 2 आ गई। तो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इक्वल टू 3.5 अपॉन 0.5, काट लेते हैं इनको, 7 आ जाएगा। तो E1 प्लस E2 इक्वल टू आ जाना चाहिए 7E1 माइनस 7E2। सॉल्व कर लेते हैं। E1 को इधर ले जाते हैं 6E1, E2 को इधर ले जाते हैं 8E2। तो E1 की वैल्यू आ जानी चाहिए हमारी 8/6E2। काट लेते हैं 4/3E2। अब इक्वेशन 1 में एक बार वैल्यू रख दे तो दोनों की वैल्यू निकल सकती है। फ्रॉम इक्वेशन 1 E1 की जगह 4/3E2 रखा, ये हमारी इक्वेशन 1 है, प्लस E2 और उसकी वैल्यू थी 3.5। सोल्व कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। तो कुल मिला के इन दोनों को अगर जोड़ता हूँ लेफ्ट साइड में तो 7E2/3 इक्वल टू आ जाता है 3.5, और जब इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाना चाहिए हमारा 1.5 वोल्ट। उसी तरह से जब E1 को E2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो ये आ जाती है हमारी 2 वोल्ट। तो इस तरह से एक बार सेल को सेम सेंस में जोड़ा, दूसरी बार अपोजिट सेंस में, और क्वेश्चन इस तरह से बना। तो इजी क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि ये पोटेंशियोमीटर वायर अपना AB, इसमें 2 रेजिस्टेंस हैं जुड़े हुए, एक 10 ओम और उसके साथ सीरीज में दूसरा X ओम। एक बार जॉकी को केवल 10 ओम के साथ और दूसरी बार जॉकी को X ओम को इंक्लूड करते हुए टच कराएंगे, और जिस सेल को इस 10 ओम और X ओम के साथ जोड़ा गया है उसका EMF मान लीजिए E डैश है, और यहाँ जो प्राइमरी सेल थी उसका EMF मान लीजिए E है। एक बार इस की को खुला रखेंगे और गैल्वेनोमीटर को, जॉकी को टच कराएंगे,
तो गैल्वेनोमीटर की नो डिफ्लेक्शन पोजीशन जो हमें मिलती है वो मिलती है, मान लीजिए हमें 50 सेंटीमीटर पे, ये 50 सेंटीमीटर, ये हमारी K1 की है, मान लीजिए ये K2 है। जब K2 को ओपन रखा तो सर्किट में केवल 10 ओम रहा, तो हमें 50 सेंटीमीटर पे नो डिफ्लेक्शन पोजीशन मिली। इस पोजीशन को मान लीजिए, चलिए कुछ C मान लेते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। और जब K1 को ओपन करके K2 को कनेक्ट किया तो ये कनेक्शन नहीं हुआ, तो अब सर्किट में दोनों रेजिस्टेंस आ गए, तब हमें डिफ्लेक्शन मिला है 60 सेंटीमीटर पे। ये पॉइंट है मान लीजिए हमारा C। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, x की वैल्यू पूछी गई है, ये रेजिस्टेंस कितना है, C पॉइंट कितने पोटेंशियल पे है ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, ये सेल जो है 6 वोल्ट की है, ये भी दिया गया है, और B पॉइंट 0 वोल्ट पे है। एक बार मैं इन सब बातों को लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इन द डायग्राम E इक्वल टू है 6 वोल्ट, when key K1 is closed and K2 open, balancing length is 50 centimeter. Second, when K2 closed and K1 open, balancing length 60 सेंटीमीटर। तो फाइंड वैल्यू ऑफ x, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल रहेगा। देखिए, व्हेन K1 क्लोज और K2 ओपन, तो केवल ये 10 ओम रेजिस्टेंस सर्किट में है और जिसकी बैलेंसिंग लेंथ हमें मिलती है 50 सेंटीमीटर पे। तो 10 ओम में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, ये मान लेते हैं कि सेल से करंट यहाँ से I फ्लो हो रही होगी इस रेजिस्टेंस में, तो 10 ओम को करंट I से मल्टीप्लाई करके वोल्टेज बन जाएगा 10I, और उसकी बैलेंसिंग लेंथ है 50। अगर इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट K मान लेते हैं तो 10I मस्ट बी इक्वल टू K इंटू 50। तो लेट I इज द करंट from cell E dash in 10 ohm, then potential drop in 10 ohm V इक्वल टू हो जाना चाहिए 10I। if K is the potential gradient, देन ये 10I मस्ट बी इक्वल टू K इंटू 50। फर्स्ट इक्वेशन, 10 ओम की बैलेंसिंग लेंथ जब K1 क्लोज थी और K2 ओपन थी तो 50 सेंटीमीटर में मिली। चलिए यहाँ पे एक बार ये करता हूँ। Therefore, when key K1 is closed and K2 open, then 10I must be equal to K into 50. First equation. Second case, when K2 closed
एंड K1 ओपन, जब ये ओपन हो जाएगी और ये की क्लोज कर देंगे हम, तो सर्किट में 10 और x दोनों रेजिस्टेंस आ जाएंगे, यानी टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा सर्किट का 10 + x, और 10 + x का पोटेंशियल डिफरेंस I से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, और बैलेंसिंग लेंथ उसकी दी है 60 सेंटीमीटर। तो देन 10 + x × I मस्ट बी k × 60। अब ऐसे ही होगा जैसे दो सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन हो रहा हो। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। 10i को अगर E1 कहूँ और 10 + x × I को E2 कहूँ तो E1/E2 हो गया ये। L1 थी हमारी 50 और L2 थी 60। k से k कैंसिल करके 0 से 0 कैंसिल करिए, I से I कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 50 + 5x = 60, तो 5x = 10 और x = 2 ओम। ये आंसर आना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से कि ये 100 सेंटीमीटर का एक वायर है AB, लेंथ इसकी 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर कह सकते हैं। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश किया गया है एक सेल के द्वारा जिसका ईएमएफ है 6 वोल्ट। एक दूसरी सेल को कनेक्ट किया गया है जिसका ईएमएफ है 4 वोल्ट, और इसके साथ एक सीरीज में एक अननोन वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा हुआ है R। इस सेल का बैलेंस पॉइंट हमें मिलता है किसी पॉइंट C पे, इस तरह से। अब इसमें क्या पूछा गया है कि अगर B पॉइंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस, B पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो तो A और C इन दोनों का पोटेंशियल बताइए। A का पोटेंशियल बताइए और C का पोटेंशियल बताइए। डायग्राम में दिख रहा है कि A पॉइंट पे 6 वोल्ट भी आ रहा है और 4 वोल्ट भी आ रहा है। C पर पोटेंशियल निकालना है। दूसरे ये लेंथ भी निकालनी है C तक की, लेकिन एक अलग से पॉइंट का रेफरेंस दिया गया है, इसका भी कुछ स्पेशल इस क्वेश्चन में डाल दिया गया है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि इन द डायग्राम इफ B इज एट 0 पोटेंशियल, तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है फाइंड पोटेंशियल्स ऑफ A एंड C। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि इफ D इज ए पॉइंट whose potential is the same as that of C, find its position। अगर D कोई पॉइंट है जिसका पोटेंशियल उतना ही है जितना C का है, तो उस D की फिर पोजीशन निकालिए। तीसरा पार्ट बहुत अच्छा पूछा है कि इफ़ ए वायर इज कनेक्टेड बिटवीन C एंड D
व्हाट इज द करंट इन दिस वायर। और फोर्थ पार्ट पूछा है कि अगर ये सेल 4 वोल्ट की बजाय 7.5 वोल्ट की सेल से रिप्लेस कर दी जाए तो हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। व्हाट इफ 4 वोल्ट सेल इज रिप्लेस्ड बाय 7.5 वोल्ट सेल। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ए और सी का पोटेंशियल हम निकालने की कोशिश करते हैं। ये 4 वोल्ट की सेल इस एसी लेंथ पे बैलेंस हो रही है। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। बिकॉज 4 वोल्ट सेल इज बैलेंस्ड एट लेंथ ए सी। इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो इस 4 वोल्ट की सेल का है। अब ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि इस आर रेजिस्टेंस का रोल क्या रहा, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इसमें भी हुआ होगा। तो ऐसा नहीं है। जब बैलेंस पोजीशन आती है हमारी तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो ही नहीं होती, तो इस रेजिस्टेंस में भी कोई करंट फ्लो नहीं हुई होगी, इसलिए इस रेजिस्टेंस का रोल यहाँ कुछ नहीं है। बैलेंस कंडीशन में इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती। तो ये 4 वोल्ट जो है वो इस ए सी लेंथ में ही हमें मिल गया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दिस सेल। यानी ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, 4 वोल्ट। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इक्वल टू 4 वोल्ट। ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है और ए और बी के बीच कितना है, पूरी इस सेल का पोटेंशियल ईएमएफ 6 वोल्ट। ए और बी के बीच ये सेल जुड़ी हुई है, तो अगर 6 वोल्ट में से ये 4 वोल्ट घटा दिया जाए तो सी और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए। देयरफॉर या बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, उनके बीच में सेल जुड़ी हुई है 6 वोल्ट की, तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट। तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड बी, पूरे 6 वोल्ट में से ये 4 वोल्ट घटा देता हूँ, 6 वोल्ट ए से बी तक का, 4 वोल्ट ए से सी तक का, तो सी और बी के बीच में बचा हमारा 2 वोल्ट। अब देखिए, अगर सी और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है और बी हमें 0 वोल्ट पे दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से ये 2 वोल्ट पे हुआ, 2 और 0 का डिफरेंस ही 2 होगा। तो बिकॉज बी इज एट 0 पोटेंशियल, देयरफॉर पोटेंशियल एट सी इक्वल टू 2 माइनस 0 पोटेंशियल एट सी इक्वल टू 2 वोल्ट, सीधा लिख देते हैं। उसी तरह से ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 6 वोल्ट है, और अगर ये बी 0 पे है तो ये 6 पे हुआ, तभी उनका डिफरेंस 6 वोल्ट होगा। सिमिलरली पोटेंशियल एट ए मस्ट बी 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, एक तरफ का 0 है, तो 0 का कितने का डिफरेंस 6 होगा, तो 6 माइनस 0 इक्वल टू 6। उसी तरह से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, एक तरफ का 0 है तो दूसरी तरफ का 2 ही हुआ, तभी डिफरेंस 2 आ जाएगा। एक तो ये बात हुई। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया कि ए और सी के पोटेंशियल बताइए। ए का पोटेंशियल 6 वोल्ट और सी का आ गया हमारा 2 वोल्ट। ये 2 पार्ट हमारे हुए। सेकंड पार्ट, इफ डी इज पॉइंट हुज पोटेंशियल इज द सेम एट द ऑफ सी, फाइंड पोजीशन। अगर डी कोई पॉइंट है जिसका पोटेंशियल सी के बराबर है तो उसकी पोजीशन निकालिए। यानी सीधे सीधे ये ना कह के
कि सी तक की लेंथ बता दीजिए, डी का रेफरेंस देके क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया। तो घुमाने की तो कोई बात ही नहीं है, जो सी की लेंथ आएगी वही डी की आ जाएगी। जब पोटेंशियल सेम है तो सेम पोजीशन पे होंगे दोनों। तो ए सी लेंथ हमें निकालने को यहाँ पे हिंट दिया गया है। ए से सी तक की लेंथ निकल सकती है क्या? बहुत ही शॉर्ट ट्रिक अगर हम लगाएं तो ए से बी तक का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता है 6 वोल्ट, लेंथ पता है 100, तो वहाँ से पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लीजिए। यहाँ ए से सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है 4 वोल्ट, और ये लेंथ मैं एल मान लेता हूँ। इस एल की टर्म में पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लीजिए। सेम वायर है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ए से बी तक की सेम रहेगी, दोनों पोटेंशियल ग्रेडियंट को बराबर कर देते हैं। तो सेकंड पार्ट में कर लेता हूँ। फॉर लेंथ ए बी पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल के आती है हमारी, के इक्वल टू हो जाएगी 6/100। 6 वोल्ट है, लेंथ 100 है, और फॉर लेंथ ए सी यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारी आ जाती है 4 वोल्ट की सेल है और लेंथ हम मान लेते हैं एल। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट तो वायर में सेम ही रहेगी, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। देयरफॉर 4/L मस्ट बी इक्वल टू 6/100, और इनको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? L इक्वल टू 200/3, तो यह आ जाएगा 66.7 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर पोजीशन ऑफ डी, क्योंकि सी और डी सेम पोटेंशियल पे थे, इक्वल टू पोजीशन ऑफ सी, और ये पोजीशन हमारी आ गई 66.7 सेंटीमीटर। एक हमारा आंसर आ जाता है ये। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे कि अगर सी और डी सेम पोटेंशियल पे हैं और उनको कनेक्ट करने वाला कोई वायर हम जोड़ देते हैं, तो सेम पोटेंशियल वाले 2 पॉइंट के बीच तो करंट का फ्लो होता ही नहीं, इसलिए नो फ्लो ऑफ करंट मस्ट बी देयर। तो थर्ड पार्ट मैं यहाँ से करता हूँ। तो थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन ये हो गया, बिकॉज सी एंड डी आर एट द सेम पोटेंशियल, देयरफॉर नो करंट विल फ्लो। एक आंसर ये हुआ। फोर्थ पार्ट अगर कहा है कि अगर 4 वोल्ट की सेल को 7.5 वोल्ट से रिप्लेस कर दें, तो ये देखिए प्राइमरी सेल हमारी 6 वोल्ट की है, ए से बी के बीच में हम 6 वोल्ट मेजर कर सकते हैं। अगर 7.5 वोल्ट की सेल होगी तो उसके लिए हमें ज़्यादा लेंथ चाहिएगी, क्योंकि यहाँ तक तो 6 वोल्ट पूरा हो जाएगा, 1.5 वोल्ट कहाँ जाएगा? तो 1.5 वोल्ट हमें नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमें ज़्यादा लेंथ की ज़रूरत होगी। यानी ये मेजरमेंट हम यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन कंडीशन के रूप में नहीं कर सकते। तो इफ़ 4 volt cell is replaced by 7.5 volt cell, then zero deflection position इसका आंसर ये हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ है जो एक पोटेंशियोमीटर वायर की तरह यूज करना है। इसका अपना रेजिस्टेंस 10 ओम और इसकी लेंथ है 1 मीटर। इसके साथ एक 4 वोल्ट की सेल जोड़ी गई है 4 वोल्ट, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है 15 ओम। यहाँ पे अरेंजमेंट एक अजीब टाइप का है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक रेजिस्टेंस ये है 1.2 ओम, एक रेजिस्टेंस ये है 0.6 ओम, यहाँ इसके साथ एक 1.5 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, और अब इसको गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करके और यहाँ किसी लेंथ पे बैलेंस किया जाता है। ये पॉइंट है O। इस तरह का क्वेश्चन है, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो लेंथ पूछी गई है कि AO लेंथ बताइए कितनी होगी। एक इसमें पूछा गया है कि वायर में पोटेंशियल ग्रेडियंट कितनी है, ये निकालिए। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला तो क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम, लेकिन ये वाला पार्ट बहुत इजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, इन द डायग्राम फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट, फाइंड लेंथ AO। पोटेंशियल ग्रेडियंट तक जहाँ की बात है तो सीधी सी बात है कि 15 ओम ये हो गया, इसके सीरीज में 10 ओम ये हो गया वायर का। तो टोटल रेजिस्टेंस इस सेल के लिए होगा 25। 4 वोल्ट को 25 से डिवाइड कर देंगे, करंट आ जाएगी। उस करंट को जब A से B तक के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो A से B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और उसकी लेंथ से डिवाइड करके पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगी। तो पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। बिकॉज टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद सेल ऑफ 4 वोल्ट, 4 वोल्ट की सेल के साथ सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R इक्वल टू 15 प्लस 10 इक्वल टू 25। देयरफॉर करंट इन पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर में करंट कितनी हुई, 4 वोल्ट अपॉन 25 एम्पियर। अब ये करंट जब पोटेंशियोमीटर वायर में फ्लो होगी जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इन पोटेंशियोमीटर वायर V इक्वल टू IR होता है। तो I हमारे आ चुकी है 4/25, और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमें 10, तो इनको काट लेते हैं। 8/5 वोल्ट ये आ चुका है हमारा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को इस टोटल लेंथ से डिवाइड कर दूं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाए। देयरफॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारी आ गई K इक्वल टू 8/5 वोल्ट, और अगर मीटर के सेंटीमीटर बना देता हूँ तो ये हमारी जगह वोल्ट पर सेंटीमीटर। काट लेते हैं इसको, 4 से कट जाएगा। तो 2/125 वोल्ट पर सेंटी। एक आंसर तो हमारा ये आ गया, इसको पॉइंट में कर लेंगे, निकल जाएगा, कोई बात नहीं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब पूछा है कि बैलेंसिंग लेंथ AO बताइए। यहाँ थोड़ा सा समझ के चलेंगे, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का, और काफ़ी अच्छा भी है ये समझने के लिए। देखिए, इस सेल की सीरीज में ये रेजिस्टेंस है 1.2 और 1.6 वो 0.6।
तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है इस सेल के साथ सीरीज में 1.8। तो इस सेल से इस क्लोज सर्किट में करंट फ्लो हो रही होगी, पहले वो करंट निकालेंगे। उस करंट से इस रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, वो पोटेंशियल ड्रॉप ही यहाँ इस लेंथ ए से ओ के बीच बैलेंस होने वाला है। बैलेंस कंडीशन मिलेगी तो इस पोटेंशियल से, इस वाले से नहीं। ये मैं तुम्हें अभी क्लियर करके बताऊंगा। एक बार इसको क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा। तो सेकंड पार्ट करते हैं। बिकॉज करंट इन क्लोज्ड सर्किट बाय सेल 1.5 वोल्ट, तो उसे आई डैश अगर कहूँ तो 1.5 अपॉन 1.2 और प्लस 0.6 यानी 1.5 अपॉन 1.8। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 5/6 एम्पियर, ये 5/6 एम्पियर यहाँ से चलेगी, इस तरह से फ्लो होगी। तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 0.6 ओम, V इक्वल टू आ जाता है करंट I और 0.6 की मल्टीप्लाई की, तो 0.5 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ डेवलप हुआ है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही कितनी लेंथ में बैलेंस होने वाला है वो निकालना है। अब वही पोटेंशियल ग्रेडियंट शॉर्टकट मैंने बता रखा है कि दो तरफ से पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालिए। एक बार 4 वोल्ट नहीं, ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो आया था, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हम निकाल चुके हैं पहले से, ये आ गई थी। ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस 8.5 आया था, डिस्टेंस से डिवाइड करके ये है। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट और एक अपना 0.5 वोल्ट और ये लेंथ ए ओ जिसे एल मान लेते हैं, एक इनसे पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लीजिए और दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो ये मैं यहाँ कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो बिकॉज दिस 0.5 वोल्ट is balanced in length AO, तो therefore पोटेंशियल ग्रेडियंट इस हिसाब से आनी चाहिए 0.5 अपॉन L, और एक पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने पहले से निकाल रखी है ये। तो इसको अगर मैं रिलेशन 2 कहूँ और इसको रिलेशन 1 कह दूँ तो 1 और 2 से, तो देयरफॉर 0.5 अपॉन L मस्ट बी इक्वल टू 2 अपॉन 125। तो यहाँ से L की वैल्यू आ जानी चाहिए अपनी 125 इंटू 0.5 अपॉन 2। चलिए पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा लेते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। यानी 31.25 सेंटीमीटर के आसपास ये हमारी लेंथ आ जाती है। तो सेकंड आंसर आ जाता है हमारा ये। अब ये बात बताने की है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्यों नहीं आया। ये देखिए, ये ऐसा हो गया जैसे सेल से आने वाली करंट के साथ ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस ये पैरेलल में आ गए हों। यानी इस सेल को अगर मैं ऐसे जोड़ दूँ कि ये सेल, ये मेरी ये हो गई, ये 1.2 रेजिस्टेंस हो गया, इसके साथ ये मेरा 0.6 ओम मैं ऐसे कर दूं 0.6, और इसी के साथ ये ऊपर पोटेंशियोमीटर वायर ये इस तरह से है कि यहाँ से आने वाली करंट अब दोनों तरफ डिवाइड होगी। ये दोनों पैरेलल में हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम होता है। इसलिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो 0.6 में हो रहा है। ये मेरा A है, ये मेरा O है, यहाँ से यहाँ तक का ये पार्ट लिया, आगे का पार्ट में छोड़ रहा हूँ। तो इस तरह से इस वाले का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इस वाले का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे काम आएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का।
ये पोटेंशियोमीटर वायर है, यहाँ कोई सेल है जिसका EMF E1 है, इसको वायर से कनेक्ट किया गया है। दूसरी सेल है E2, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका आधा है, चलो इसको E ले लेते हैं, इसको E/2। E1 की वैल्यू है ये, और ये E2 की वैल्यू है। नहीं, क्या कर दिया, क्वेश्चन ये है कि ये पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, लेंथ 1 मीटर। यहाँ एक सेल इसमें कनेक्ट की गई है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसका अभी पता नहीं है, E1 उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कही गई है। यहाँ पे दूसरी सेल जोड़ी गई है 1.02 वोल्ट की, और इसके साथ सीरीज में इस तरह का सर्किट जोड़ा गया है। एक रेजिस्टेंस है R, और यहाँ पे एक की कनेक्ट कर दी गई है, और अब एक गैल्वेनोमीटर के साथ कहीं जीरो डिफ्लेक्शन पोजीशन किसी O पॉइंट पे ली गई है। और ये जो A से O तक की डिस्टेंस है ये आई है हमारी 51 सेंटीमीटर। तो इस डेटा से पूछा गया है कि सेल E1 का EMF निकालिए, E1 की वैल्यू निकालिए। तो क्वेश्चन ये है कि इन द डायग्राम find EMF E1 और सेकंड पार्ट पूछा गया है कि अगर इस की को बंद कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए, तो डिफ्लेक्शन की पोजीशन O से B की तरफ या A की तरफ किस तरफ शिफ्ट होगी, यानी इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। व्हाट अबाउट नो डिफ्लेक्शन पोजीशन ऑफ O की डिफ्लेक्शन पोजीशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए, जब बैलेंसिंग कंडीशन पे आ गए हम तो इस सर्किट में कोई करंट नहीं होगी, तो R रेजिस्टेंस का रोल ख़त्म, इसका यहाँ कोई मतलब नहीं है जब की खुली हुई है। व्हेन की K इज ओपन बिकॉज नो करंट फ्लोज इन R, जब कोई करंट ही फ्लो नहीं होती तो 1.02 वोल्ट जो है वो AO लेंथ में हमें मिल गया होगा। AO लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1.02, और वो लेंथ है हमारी 51। तो वहाँ से हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने की स्थिति में आ चुके हैं। देन पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारी हो जाएगी K इक्वल टू 1.02 अपॉन 51 इक्वल टू 0.02, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये। अब यहाँ से इस सेल का EMF आराम से निकल सकता है। देयरफॉर EMF E1 इक्वल टू, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें पता लग गई है, ये लेंथ हमारी 100 सेंटीमीटर है ही, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट 0.02 को हम सीधा 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारी आ जाती है 2 वोल्ट। या फिर जो मैंने बताया था अभी, पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ से भी निकाल लीजिए, वहाँ से भी निकाल लीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए। उसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालता तो क्या आती, E1 अपॉन 100, और यहाँ से पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाली तो कितनी आई 1.02 अपॉन 51, तो इससे ये कट के आ गया 0.02, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वही 2 वोल्ट। तो एक तो ये आ गया। सेकंड पार्ट
ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। सेकंड पार्ट, अगर ये की क्लोज कर दी जाए तो अब क्या होगा? तो क्लोज की कर दी जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बैलेंस कंडीशन में इसमें कोई करंट आनी ही नहीं है, चाहे की क्लोज करो चाहे की ओपन रखो, बैलेंस कंडीशन में इस रेजिस्टेंस में कोई करंट आनी ही नहीं है, तो अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नो चेंज इन पोजीशन ऑफ O when key K is closed।